विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बैलेट पर ले जाना चाहते हैं अखिलेश यादव चुनाव। ललन सिंह कह रहे हैं बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, बूथ लूट लिया जाता था। एडवांस स्टेज में जाना है या फिर उसी दौर में जाना है अनुराग? और ये मैनिपुलेट कैसे हो जाता है ईवीएम? देखिए सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा जो आपने पूछा था, उन्होंने कहा अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। बिल्कुल देश की जनता मूर्ख नहीं है, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन आप जो वोट चोरी कर रहे, इससे जनता परेशान है। क्योंकि आपने बिहार में एसआईआर कितने दिन पहले किया? आपकी सरकार तो 11 साल से देश में थी, लेकिन आपने 2 महीने पहले एसआईआर अनाउंस किया। अरे आप कर लेते ना भाई, पहले एसआईआर कर लेते तो आपकी जो मतदाता शुद्धिकरण अच्छी तरह से शुद्ध मतदाता बन जाते, यहाँ पे वो लिस्ट बन जाती। सवाल ये है कि 18 लाख लोग जिनके नाम कटे, कौन लोग थे वो तो घुसपैठी तो थे नहीं। घुसपैठ नहीं 18 लाख, मैं वो अलग चीज बता रहा हूँ। मैं 18 लाख वो तो उसमें बताएंगे 21 लाख जिनकी मौत हो गई थी और फलाना ठिकाना। 18 लाख 18.5 लाख वो लोग थे जो अपने पेपर नहीं सबमिट कर पाए थे। घुसपैठी तो थे नहीं, कि घुसपैठी तो 390 आपने निकाले थे। लेकिन वो 18 लाख लोग कौन थे? जो बाहर नौकरियां करते हैं, जो साल में 6 महीने में एक आध महीने के लिए आते हैं, फिर अपनी नौकरी पे जाते हैं। क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जाके दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं, जो अब 20 साल से बिहार में उनको रोजगार नहीं दे पाए थे। आपकी सरकार थी, नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। वो अपने पेपर नहीं सबमिट कर पाए तो वो वोट से वंचित हो गए। तो ये जिम्मेदारी तो चुनाव की थी कि उनको वोट देना, उनका वोट से वंचित नहीं होना चाहिए था और उसको पता लगाना था 18 लाख कौन कौन है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में आप एसआईआर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल का समय बचा था, लेकिन फिर भी आप वहां 2 महीना के अंदर में एसआईआर खत्म करना चाहते हैं, मैक्सिमम 3 महीना एक्सटेंड करके। उसके बाद जब हल्ला मचाते हैं, बीएलओ पे प्रेशर होता है कि बीएलओ की मौतें होने लगती है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई दुर्घटना मारा जा रहा है, किसी में हाथ से मौत हो जा रही है, तब बड़ी कंजूसी से, जैसे चुनाव में पता नहीं हाथ में पता नहीं क्या कंजूसी से 7 दिन बढ़ा रहे हैं। 7 दिन में क्या हो जाएगा? 7 दिन में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं तो नाम लेके बोल सकता हूं बीएलओ का। वो कह रहा है कि 48% तो हमें 8 तारीख, अभी कितनी तारीख है आज, वो 5 तारीख तक 48% आपने उसने फॉर्म अपने सबमिट कर पाए थे। तो क्या 2-3 दिन में आप कर देंगे? तो इसके मतलब अगर आप 90% दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो ना आप। अच्छा अनुराग, अखिलेश यादव क्या दावा करते दिख रहे थे 2022 के चुनाव को लेकर? अनुराग, अखिलेश यादव ने एक दावा 2022 के चुनावों को लेकर भी किया था। कितने वोट डिलीट हुए थे? मैंने आपको बोला उस समय भी हमने एफिडेविट दिए थे। हाँ। लेकिन कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिलता। और चुनाव आयोग की जगह जवाब कौन देता है पता है? भारतीय जनता पार्टी। सवाल चुनाव आयोग से है। रोहन गुप्ता कूद रहे हैं, यहाँ पे उछल रहे हैं, कूदा कूद लगे पड़े हैं। अरे भाई, आपसे तो सवाल ही नहीं पूछा गया। प्लीज नहीं, कूद रहे। कूदना कोई खराब शब्द नहीं होता। कूदना कौन सा खराब शब्द होता है? भाई मैं कोई गलत बोल रहा हूं? मैं बीजेपी की तरह नहीं हूं, मैं भाषा की मर्यादा रखता हूं। संस्कृत संस्कार वाले लोग हैं हम। वो कूदने लगते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते अपनी बातों का, वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं। अरे हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के अंदर में। आप हमेशा, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है जहां पे चुनाव होता है घुसपैठिए का मुद्दा लेके आती है। झारखंड में चुनाव होता है घुसपैठिए का मुद्दा लेके आए, बिहार में चुनाव है घुसपैठिए का मुद्दा लेके आए। आप जहां जहां चुनाव घुसपैठिए का मुद्दा लेके आते, लेकिन नहीं बता दे घुसपैठिए कैसे आगे। सरकार तो आपकी 11 साल से है और राज्य में भी आपकी सरकार है, बॉर्डर बीएसएफ आपके पास है, फिर घुसपैठिए कैसे आगे? तो कार्रवाई तो आपके ऊपर होनी चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कैसे घुसपैठिए आगे। अगर आगे तो आज तक आप निकाल क्यों नहीं पाए? बिहार में कितने घुसपैठिए मिल गए एसआईआर के प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बाद? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कैसे घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में आ गए, सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। अच्छा, अब सवाल सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूछेंगे। मतलब सरकार और चुनाव की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं बची है भाई। मैंने हर काम, ये हर बात पे जब इनसे पूछो कि आपने 2009 में ईवीएम पे सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? लालकृष्ण आडवाणी जी कहते कि नहीं कहते थे ईवीएम पे नहीं बैलेट पे होना चाहिए? आपने तो अभी जीएफ से उनका नरसिंह राव का तो आपने जिक्र भी किया था। इनके जो प्रवक्ता होते थे राज्यसभा में गए, उनकी किताब का विमोचन करते हुए, तब इनको ईवीएम पे शिकायत हो रही थी, तब ईवीएम इनके लिए खराब था। अब ये जीत गए हैं तो उसके लिए ईवीएम अच्छा हो गया है। भाई आपके 37 सांसद जीत कर आए अनुराग। मैं तो आज आपको ये लाइव टेस्ट दे दीजिए ना मुझे। राहुल गांधी कह रहे हैं ना आर्किटेक्चर पर एक्सेस है हमारा ईवीएम के, ना हम ईवीएम को भीतर से देख सकते हैं, ना एक्सपर्ट उसको एग्जामिन कर सकते हैं, ना हम चुनाव आयोग को इम्यून करने के लिए जो नियम बनाए, ना हम उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं। आज अनुराग भदौरिया ये समझा पाएंगे कि वो ईवीएम जिस पर पूरा डेमोक्रेसी टिकी है
कैसे मैनिपुलेटेड है भाई? 30 साल से उस पर चुनाव हो रहा सवाल यह है कि अगर ईवीएम पे वोट नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी 78 सीटें जीतती, 80 में से 78, 78। रोहन गुप्ता जी को शायद समझ में आ गया होगा, 78 सीटें जीतते हम आज भी डंकी की चोट में कहते हैं 43 सीटें गठबंधन के साथ जीतने के बावजूद भी। भारतीय जनता पार्टी जमीन में है ही नहीं, फिर जीत कैसे रही है? पटना बिहार में कैसे? जिस सरकार में महंगाई से कमर टीटी हो, बेरोजगारी से लोग परेशान हो, बेरोजगार लाठियां खा रहा हो, जहां पे अचानक लॉकडाउन और नोटबंदी कर दी जाती हो, जिसका कोई अर्थ नहीं। नोटबंदी इन्होंने की थी, कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आएगा, आ गया क्या? नहीं आया ना। तो जनता परेशान हो, फिर कैसे जीत जाएंगे? अनुराग 78 सीटें जीतते। विनोद जी मैं आ रही हूँ संजय आपके पास, 1 सेकेंड। विनोद जी